देख लो भाई, नया चैप्टर का नाम देख लो, फैक्टर। फैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? गुणनखंड। गुणनखंड को कोई परिभाषा बताएगा? जैसे मैं आपसे बोलूं 6, तो 6 होता है 1 + 2 + 3, हाँ? और एक 6 ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 3 × 1 × 6। नहीं लिख सकते? 6 हटा दूं? अब सही है, चलो। अच्छा, ये क्या है? ये भी तो गुणनखंड हो रहे हैं, फैक्टर, और ये भी है। तो यहां बोल रहा है गुणनखंड, यानी गुणा में खंड। खंड मतलब भाग होता है, और ये क्या है? जोड़ में भाग खंड है। तो जोड़खंड पूछ रहे हैं, गुणनखंड? गुणनखंड। तो गुणनखंड ये है, वो हंस रहा है, जोड़खंड कहां से आ गया जी? गुणनखंड की बात कर रहे हैं, तो गुणनखंड क्या है? 2 3 1। अच्छा, अभी तो मैंने इसमें PDF ही नहीं ली। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 20, एक संख्या 20 है, 20 के गुणनखंड बताओ कितने होंगे? तो 1 × 2 × 2, एक तो 2 होगा, एक 4 होगा, एक 5 होगा, एक 10 होगा, और एक 20। और भी होंगे? ठीक है भाई, यही तो इससे फैक्टर होंगे। आप देखोगे 1 दूनी 2, 2 चौक 8, 2 2 धाम 20, 5 चौक 20, और 20 एकम 20। ये इसके फैक्टर होंगे। अब कितने फैक्टर हुए? 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हैं। कितने फैक्टर हैं? 6। अब अगर मैं आपसे कहूं कि कोई नंबर दे दूं कि 20 20 में फैक्टर ढूंढो, तो फैक्टर ढूंढने के लिए सबसे पहले इस वाली जो संख्या है, इसको प्राइम नंबर में तोड़ना पड़ता है, प्राइम नंबर में, यानी अभाज्य संख्याओं में। तो इसको 20 को ऐसे लिख सकते हैं, 5 4 पंजे 20। चार पंजे 20। और भी कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। अब इसको 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। अब मुझे इसके फैक्टर ढूंढ रहे हैं कि कितने फैक्टर है। तो कितने फैक्टर ढूंढने के लिए मैंने क्या करूंगा कि जो पावर है उनमें एक नंबर बढ़ा के आपस में गुणा कर देंगे। पावर में एक नंबर, तो पावर कितनी है? 2 में एक नंबर बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 3। और 1 में एक नंबर बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 2। 3 और 2 3 दूनी 6। तो 20 के कितने फैक्टर होंगे? 6। अब आपसे मैं अगर पूछूंगा भाई इसमें एक बढ़ा क्यों रहे हैं, इसमें एक बढ़ा क्यों रहे हैं और इसमें भी एक क्यों बढ़ा रहे हैं, तो अब आज बताओ 2 की पावर 2 है ना, ये 2 की पावर को 2 हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? 1 गुणा 2 गुणा 2। अब देखो कितने फैक्टर हैं इसके? 1 2 3। 5 को कैसे लिख सकते हैं? 1 गुणा 5। कितने फैक्टर हैं इसके? 2। अरे इस 1 का मतलब होता है 2 की पावर 0। इसका मतलब हो गया 2 की पावर 1, और इसका मतलब भी 2 की पावर 1, और ये कितना हो गया? 2 की पावर 2। 2 की पावर, यहां मेरे कितने फैक्टर हैं? 3। तो मुझे एक बढ़ा के रखा, 3 फैक्टर हैं। यहां कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर हैं। तो एक बढ़ा के लिख दिया, यहां 2 फैक्टर हो गए। क्यों बढ़ा के लिख रहे हैं समझ में आ गई ना? क्योंकि इसका एक फैक्टर 1 होता है, 1 का मतलब होता है 5 की घात 0। 5 की घात 0 होगा नहीं होगा? तो हमने एक पावर बढ़ा के लिख ली, तो 3 दूनी 6।
समझ में आ गया? 6 फैक्टर, देखो ऊपर भी 6 ही थे, वरना आप ये सोचते कि एक क्यों बढ़ा रहे हैं, एक बढ़ा के क्यों लिख रहे हैं। अगला सवाल अगर मैं लिखूं कि 24 फैक्टर बताओ, 24 के कितने गुणनखंड होंगे? तो 24 को मैंने जो ना ऐसे लिख सकते हैं 8 या 24। अब इसको प्राइम नंबर बोलेंगे तो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। अब इसकी पावर में 1 बढ़ा के लिखना है, 3 और 1, 3 प्लस 1 और 1 प्लस 1, तो 3 और 1 4 और 1 और 1 2, 4 दूनी, तो कितने फैक्टर होंगे 24 के? 8 फैक्टर होंगे। एक क्यों बढ़ा रहे हैं आगे समझ में? एक क्यों बढ़ा के लिख रहे हैं, आ गया होगा समझ में? ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि 50 है, 50, अब 50 में आपसे मैं कहूं कि इसके सम फैक्टर निकाल, विषम फैक्टर निकालने हैं, सम फैक्टर निकाल लें, कि 50 में कितने सम फैक्टर होंगे, सम मतलब इवन नंबर कितने होंगे। तो हम 50 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 25, अब इस 2 की गुणा किसी में भी करो, सम बन के आएगा। वो क्या बन के आएगा? सम। भाई जैसे 25 है, 2 की गुणा उसमें किसी भी संख्या में करें, मान लो 25 में कर देंगे तो सम बन जाएगा। तो 25 के फैक्टर ढूंढ लूं मैं, जितने 25 के फैक्टर होंगे उसमें 2 से गुणा कर देंगे, वही निकल के आएगा सम। तो 25 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, और 5 की पावर अगर फैक्टर ढूंढने तो एक ज्यादा होगा, 1 और 1 2, कितने फैक्टर होंगे सम? अब 50 के आप ढूंढ के देखो, 25 दूनी 50 होता है, 25 दूनी 50 होता है। हाँ 25 दूनी, हाँ 2 होगा भाई, प्रथम 25, तो इसके 3 फैक्टर आएंगे, सम फैक्टर जो आएंगे वो 3 निकल के आएंगे। एक तो होगा 25 दूनी 50, एक आएगा 10 पंजे 50, और एक आएगा 50 एकम 50। कितने फैक्टर निकले? 3। अब यहां पर कितने निकले? तो सम फैक्टर इसके 3 है, तो यहां पे भी। तो अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लूंगा तो जितने भी इसके फैक्टर निकल के आएंगे, इससे हम गुणा करेंगे तो वो सम बन जाएंगे। तो मैंने इसके विषम फैक्टर, विषम संख्या के फैक्टर देख लिए, कितने हैं? 3। 2 से गुणा करेंगे तो तीनों फैक्टर क्या बनेंगे? सम बनेंगे। तो मेरा आंसर कितना आ गया? ठीक है, सवाल लिखो पहला। 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। ऑप्शन ए है 40, बी है 45, सी है 50, डी है 55। अब देखो 3600 के गुणनखंड ढूंढने हैं। 3600 को ऐसे लिख सकते हैं 36 गुणा 100, 36 को लिख सकते हैं 9 गुणा 4, और 100 को लिख सकते हैं 4 गुणा 25। ये 2 की पावर 2 है, ये भी 2 की पावर 2 है, तो गुणा में घाते जुड़ जाती है। 2 की पावर कितना हो जाता है? 4। ठीक है, ये कितना हो गया? 3 की पावर 2 और ये 5 की पावर 2। फैक्टर निकालने के लिए क्या करना होता है? जो पावर दी गई उनमें एक जोड़ के गुणा कर देते हैं। तो 4 और 1 5, 2 और 1 3, और 2 और 1 3, 3 3 9 पंजे, तो कितने फैक्टर होंगे इसमें? 45 फैक्टर होंगे। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा।
एनटीपीसी में भर भर के सवाल थे इससे, एनटीपीसी के ग्रेजुएशन वाले में भी और 10+2 वाले में भी। लिखो अगला सवाल। सात सौ बीस के कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ। करो। अच्छा, 720 को कैसे लिख सकते हैं? 72 गुणा 10, इसको लिख सकते हैं 36 गुणा 10, 36 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, वैसे तो इनको जो है तोड़ना होता है प्राइम नंबर में। अब 36 को भी लिख सकते हैं 9 चौक 36। कितना लिख सकते हैं? 9 चौक 36 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब 1 पावर 2 पावर 2 ये हैं, तो 2 की पावर कितनी हो गई? 4। 2 की यहां तो पावर आ गई 4, ये 3 की पावर 2 और ये 5 की पावर 1। 4 और 1 5, 2 और 1 3 और 1 और 1 2, 3 दूनी 6 पंजे, तो कितने गुणनखंड होंगे 720 के? 30 गुण। जहां समझ में ना आए मुझे बता देना जी, ये समझ में नहीं आया। आ गया? लिखो अगला सवाल। करो। बारह सौ के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ जी, आ जाओ। कितना? 30 आया है। देखो वहीं बैठ जाओ, 1 मिनट बैठ जाओ। 1200 है,
1200 को कैसे लिख सकते हैं? 12 गुणा 100, 100 को लिख सकते हैं 25 गुणा 4, और 12 को लिख सकते हैं 3 चौक, तो 2 पावर 2 की यहां है और 2 पावर 2 की यहां है, तो 2 की पावर कितनी हो गई? 4, 3 की पावर और 5 की पावर 4 और 1 और 1 2 और 1 3 दूनी 6 पंजे कितने हैं? ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल लिखोगे आप, ये रोक दियो, रोक दो। 7200 के बताओ। 7200 के कितने फैक्टर होंगे? कर दे चालू, कर दी चालू। अरे तू मुझे बीच में क्यों कटवाया है? हाँ, 7200 के कितने फैक्टर होंगे? कितने फैक्टर होंगे बताओ। 7200 को कैसे लिख सकते हैं? 9 गुणा 8 गुणा 4 गुणा 25। 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2। 3 और 2 तो 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। ठीक है, 5 और 1 6, 6 गुणा 3 गुणा 3 3 3 3 9 छिक्के कितने फैक्टर होंगे? 54। सबका आ गया ना? ऐसा कोई है जिसका अब भी नहीं आ रहा? हाँ भाई मोहित, आ गया समझ में? देख ले, अब आ भी रहा है, तुझे समझ में नहीं? पहले से कुछ सुधार है क्या? ऐसे ही लग रहा बटे उधारी। ये बताओ, निम्नलिखित में से किसके गुणनखंड की संख्या अधिकतम होगी? सबसे ज्यादा गुणनखंड किसके होंगे? जैसे 92 है, 92 को लिख सकते हैं 4 गुणा 23। 98 को कितना लिख सकते हैं? 49 दूनी 2 गुणा 49 है। और 144 को 12 12 144 होता है, 72 दूनी 144 होता है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 16 में 144। ठीक है, यहां देखेंगे 152। 152 के कितने होते हैं? 2 गुणा 2 सत्ते 14 और 2 छिक्के 12, तो 2 गुणा 4 गुणा 19 है। 19 चौक 76, 76 दूनी 152। अब देखो यहां कितने हैं इसके? 2 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2। यहां है 2 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 2। यहां है 2 की पावर 2 गुणा 23 की पावर 1। और यहां कितने हैं? 2 की पावर 3 गुणा 19 की पावर 1। 4 दूनी 8 फैक्टर है इसके, 5 तिया 15 फैक्टर है इसके, 2 तिया 6 फैक्टर है इसके, और 3 दूनी 6 फैक्टर है। सबसे ज्यादा किसके फैक्टर है? 144। अब तुम्हें इतना ये तो पेपर में करना है, इतना तो करना ही पड़ेगा, परंतु अगर हाँ इनके फैक्टर नहीं निकालने तो आप देखो जिसके सबसे छोटे प्राइम नंबर हैं, जिसके सबसे छोटे प्राइम नंबर है उसके फैक्टर सबसे ज्यादा होंगे। इसका 23 है, इसका 7 है, इसका 19 है। कम किस में थे? 2 और 3, तो इसी के सबसे ज्यादा फैक्टर होंगे। आगे समझ में? अगला सवाल लिखो तो। करो।
72 के समगुणकों की संख्या क्या है? कितना? 6। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, मैंने बोला कि जब भी समगुणकों की संख्या बात करेंगे तो इसको लिख लेंगे 2 गुणा 36, 36 दूनी 72। अब ये ब्रैकेट में कर लो इसे। अब जितने भी इसके फैक्टर होंगे उनकी गुणा 2 में करेंगे तो वो सम ही आएंगे, सारे के सारे क्या आएंगे? सम। तो 36 को कैसे लिख सकते हैं? 4 नेम 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3 की पावर 2, 3 तिया, तो इसके कितने फैक्टर होंगे? यूपीएसआई का सवाल है ये। हटा दें, ये करो। दो अभाज्य संख्याएं P और Q हैं। P Q के न्यूनतम कितने गुणनखंड हो सकते हैं? दो भाज्य संख्या P और Q है, P गुणा Q के न्यूनतम कितने गुणनखंड हो सकते हैं? देखो अब इसने ये तो ना कहा है कि ये दोनों संख्या बराबर हैं, हाँ? दो अभाज्य संख्या है। पहले बात तो मैं अभाज्य संख्या लेके बता देता हूं, जैसे P और Q है तो P रहेगा, Q रहेगा, तो P की पावर 1 आएगा, Q की पावर भी 1 आएगा। और ये एक से कितना हो जाएगा? 1 + 1, और ये भी 1 + 1, और ये हो जाएगा 2 गुणा 2 बराबर, तो कितना हो जाएगा आंसर? 4। अब मान ले संख्या मान लेते हैं, एक संख्या 2 है, एक संख्या 3 है, तो 2 के फैक्टर कितने होंगे? 1 गुणा 2, 2 गुणा 1। 3 के कितने फैक्टर होंगे? 3 गुणा 1, 1 गुणा 3, तो कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4। और अगर ये बोलता कि संख्या बराबर है, दोनों समान है, तो जैसे 2 गुणा 2 होता, तो 2 गुणा 2 का मतलब कितना हो गया? 2 की पावर 2, और 1 ज्यादा होता तो कितना होता? फैक्टर 3 होते। अगर दोनों गुणनखंड बराबर होते और फैक्टर बराबर होते तो गुणनखंड कितने होते? 3, और जब अलग अलग है तो फैक्टर कितने हुए हैं? 4। मान लो बोलता है भाज्य संख्या बराबर है, मैंने फैक्टर भी करके दिखा दिया आपको कितने हैं। ठीक है, अगला सवाल लिखो। तो यदि 1444 के और 1440 के धनात्मक गुणनखंडों की कुल संख्या x + 14 है तो √x + 3 का मान क्या होगा? चौदह 1440 है तो इसको लिख सकते हैं 12 गुणा 12 गुणा 10। इसको लिख सकते हैं 12 को 4 तिया 12, इसको भी लिख सकते हैं 4 तिया 12, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 5। 2 और 2 4 और 1, 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, 5 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 36। और सवाल में दे रखिए x + 1, x + 1 बराबर आ गया 36। x + 14 है, अच्छा
बराबर आ गया 36। 14 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई 24। 24 और 3 कितने हो गए? अच्छा 22 ये बचेगा। अच्छा 24 नहीं बचेगा भाई, 36 में से 14 गए, कितने बचे? 22। भाई माइनस का इधर जाएगा, 22, 22 और 3, 22 प्लस 3 रूट में था, 22 और 3 रूट में 25, और 25 कितने का वर्ग है? आंसर आ गया 5। हटा दूं? उतार लो। लिखो अगला सवाल। दो सौ सोलह के योग्य हो गया। हैंग हो गया। 216 के विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा? करो। अब देखो 216 को कैसे लिख सकते हैं हम? चार गुणा 54, और 4 गुना 54 को भी कैसे लिख सकते हैं? 4 गुणा 3 गुणा 18, 18 को भी कैसे लिख सकते हैं? 3 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 9, 3 गुणा 3, तो 2 की पावर तो हो गई 3, और 3 की पावर भी हो गई 3। अब इनमें विषम संख्या कौन सी है, 3 या 2? 3, तो 2 को तो कुछ करना नहीं है, इसे तो छोड़ दो, क्योंकि वो इसके गुणनखंडों का जोड़ पूछ रहा है। 3 के कितने गुणनखंड है? 3 के कितने गुणनखंड है? 4। भाई 3 है तो 4 होंगे, तो 3 के 4 कौन कौन से गुणनखंड है? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, यही तो गुणनखंड है इसके। अब इनका आपसे जोड़ पूछ रहा है, तो ये कितना हो गया? 3 की पावर 0 मतलब 1, 3 एकम 3 तिया, 3 तिया 9 तिया 27, 27 और 9 36, 36 और 4, तो 3 के विषम गुणनखंडों का जोड़ कितना है? 40 है। अगला क्वेश्चन लिखो। प्रत्येक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? करो। अच्छा कोई भी एक अभाज्य संख्या ले लो, जैसे मैंने ले ली 2, कितने? तू बता। अरे कोई भी अभाज्य नंबर ले लो, जैसे मैंने ले लिया 7,
कितना आ रहा है? 2। कैसे बता? जैसे मैंने कोई भी एक अभाज्य नंबर ले लिया, 7 की पावर 1 होता है, किसी भी अभाज्य नंबर को ले लो, जैसे मैंने ले लिया 91, ये तो कटा है 93 का अभाज्य नंबर है, इसकी पावर कितनी होगी? 1। तो गुणनखंड कितने होंगे? 1 ज्यादा, कितने होंगे? 2। कौन कौन से? जैसे एक तो 91, 93 इंटू 1 और एक 1 इंटू 93। अब जैसे हमने ले लिया 2 की पावर 1, तो गुणनखंड 1 ज्यादा हो, 1 गुणा 2 और 2 गुणा 1, जैसे 7 गुणा 1, 1 गुणा 7। तो कितने गुणनखंड होते हैं प्रत्येक अभाज्य संख्या के? 2। अगला क्वेश्चन लिखोगे आप, 720 में 1 और 720 को छोड़कर संख्या 720 में 1 और 720 को छोड़कर कितने गुणनखंड होंगे? करो। आ गया? देखो भैया, मैं क्या बोल रहा हूं कि 720 है, 720 के गुणनखंड निकाल लो और फिर में से 1 और 1 720 दो गुणनखंड घटा दो। भाई 1 और 720 के गुणनखंड होते हैं, तो 720 के टोटल गुणनखंड निकाल लो और टोटल में से 2 घटा देंगे, 1 घटा देंगे और 1 720 घटा देंगे। तो 720 को लिख सकते हैं 72 गुणा 10, 72 गुणा 10 को लिख सकते हैं 36 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। 36 को कितना लिख सकते हैं? 9 चौक 36। 36 को लिख सकते हैं 9 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब ये 2 की पावर 2 तो ये है और 2 की पावर 2 यहां है, तो 2 की पावर कितनी हो गई? 4। 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। 4 और 1 5, 2 और 1 3 और 1 और 1 2। तो हमने देखा 5 गुणा 3 गुणा 2, 5 दूनी 10 दिया 30, 30 में से 2 घटा दिए, कितने बचे फैक्टर? 2 कौन कौन से घटाए? 1 और 720। संख्या 840 में 1 और 840 को छोड़कर कितने गुणनखंड होंगे? देखो 840 को कैसे लिख सकते हैं बताओ? 840 गुणा 10, इसको लिख सकते हैं 12 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 5
12 को लिख सकते हैं 4 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 5। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 4 को 2 और 1 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। अब मैंने देखा 3 और 1 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, 32 में से 2 घटा दिए, कितने बचे फैक्टर? 2 क्यों घटाएं? एक और 840 घटा दिए। देखो 1000 के संख्या 1000 में संख्या 1000 में एक और 1000 को छोड़कर कितने गुणनखंड होंगे? देखो 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ मेरे को। 10 धाम 100, 100 धाम 1000। और 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5। अब इसकी भी पावर 3 आ गई, इसकी भी पावर 3 आ गई। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 अट्ठे 1000। अब 3 की पावर ये है, 3 की पावर 3 और 1 4 गुणा 5 और 1 और 3 और 1 4, 4 चौक 16 में से 2 घटा दिए, कितने बचे? 14। कितने फैक्टर होंगे? 14 फैक्टर। सही है, देख ले। लिखो अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1560 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से अधिक है? ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका 22, 23, 41, 21। करो। देखो भाई कितनी संख्या दे रखी है? 1560। इसको लिख सकते हैं 156 गुणा 10। 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5 और 156 को कितना लिख सकते हैं? 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3 दूनी 6। इसको भी लिख सकते हैं 26 दूनी 52 होता है या 23 चौक 52 होता है। 23 चौक 13 चौके 52, तो इसको लिख सकते हैं 13 गुणा 4 गुणा 13। अब देखो अब मेरे पास फैक्टर आ गए। 4 के फैक्टर कितने? 2 के फैक्टर कितने हैं? 3। 3 के कितने फैक्टर हैं? 1 और 5 का 1 और 13 का 1। अब वो पूछ रहा है इसके फैक्टरों का योगफल कितना होगा? इसके फैक्टरों का योगफल कितने से ज्यादा है? तो देखो आपने देखा 13 और 5 18, 18 और 3 21 और 2 23। 23 से क्या ज्यादा है?
ये इसके अभाज्य फैक्टर है 2, 3, 5 और 13। इनके जोड़ से पूछ रहा है तो क्या ज्यादा है, तो इनके जोड़ से ज्यादा कितना है, 41 है। अगला लिखो, क्वेश्चन है 196 के कितने गुणनखंड चार से विभाज्य हैं। कितना आया, अब देखो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, 4 को कॉमन ले लूं, कितना ले ले 4 कॉमन, और 4 कॉमन लेके देखा 4 चौक 16, 4 सत्ते 4 चौक 16 कितने बचे 3, 4 नेम 36, 49 बच गया। अब जो भी होंगे, जो भी इसके फैक्टर होंगे वो 4 की गुणा हो रही है, तो वो तो 4 से विभाजित होंगे। 49 को लिख सकते हैं 7 की पावर 2, और 2 के कितने, 7 के कितने फैक्टर होंगे 3, तो 3 नंबर होंगे जो 4 से क्या होंगे, विभाजित होंगे। 3 गुणनखंडित होंगे जो 4 से विभाजित होंगे। अब अगर आपसे कोई पूछेगा 196 के गुणनखंड देखो, तो 1 गुणा 196, फिर आप कहोगे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने पे चला जाएगा, 2 9 18, 2 8 16, 3 से भी चला जाएगा, ये 3 से नहीं जाएगा, 4 से चला जाएगा, 4 से 4, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, ऐसे ही जाएगा ना, 4 चौक 16, 4 9 36, 5 से जाएगा नहीं जाएगा, 6 से 6 3 18, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से 7 दूनी 14 और 7 8 56, और कितने से चला जाएगा ये 8 से, और कितने बचाएगा ये 7 8 9 से, 9 दूनी 18 नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 12 से 14 गुणा 14, 14 गुणा 14 का मतलब हो गया 28 गुणा 7, यही तो होता है, कुछ और होता है, अच्छा ये नहीं जाएगा, 14 गुणा 14, और किसी से जाएगा, अब देखो 4 से कौन कौन सी संख्या कटती है, यही है, 4 से 4 कटेगी, 4 से 196 कटेगा, 28 कटेगा और 8 कटेगा, 196 गुना 1 है ना। अब वो पूछा 4 से कौन कौन सी विभाजित होंगी, तो 196 विभाजित होगी, 28 विभाजित होगी और 8 विभाजित होगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लिखो, चार सौ चौरासी के
484 के उन भाजकों का योग कितना है जो पूर्ण वर्ग है। हाँ भाई आया। 484 को देखो, पहले इसको ऐसे लिख सकते, दो दो एकम, दो से नहीं, चार से जाएगा ये, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 आ गया। और किसी से चला जाएगा, दो से जाएगा, ये दो दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 नहीं होती, ये इसके दो पूर्ण वर्ग हैं, 4 और 121। तो 4 के को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 प्लस 121 को लिख सकते हैं 11 की पावर 2, 2 और 2, 2 और 1, 3 तिया 9। पूछ क्या रहा था? अच्छा, 11 और 2 कितना होगा? 2 और 11 बराबर 13। ये कुछ और है, ये तो मुझे ही देखना पड़ेगा। अच्छा ये गलत हो गया, वो पूछ रहा क्या था, जो जो पूर्ण वर्ग हैं उनका योगफल बताना है। ये पूछ रहा है 484 के उन भाजकों का योग कितना होगा जो पूर्ण वर्ग है। एक तो हो गया भैया, एक ही हो गया, स्वयं हो गई संख्या, 484 खुद एक पूर्ण वर्ग है, फिर 121 भी एक पूर्ण वर्ग है, फिर 4 एक पूर्ण वर्ग है और 1 एक पूर्ण वर्ग है, और तो कोई नहीं पूर्ण वर्ग। इन सबको जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 1 और 4 5 और 1 6, 4 10 की 0 हासिल 1, 2 और 8 और 1 9, 8 2 10 और 1 11 आएगा, 4 और 5 और 1 6, तो कितना आएगा 610 आएगा पूर्ण वर्गों का योग। देखो 1440 के कितने गुणनखंड, कितने गुणनखंड, चौदह हजार 400 के कितने गुणनखंड 18 से विभाजित हैं, लेकिन 36 से नहीं, लेकिन 36 से नहीं।
अब एक बात बताओ, जो संख्या 18 से कट रही है वो तो 36, जो संख्या 18 से विभाजित होगी गारंटी है, जो संख्या 36 से विभाजित होगी गारंटी है 18 से विभाजित होगी, इस बात की तो पूरी गारंटी है। परंतु इस बात की गारंटी नहीं है कि जो संख्या 18 से विभाजित हो रही है 36 से भी हो। जैसे 36 जो है और 54 36 से विभाजित नहीं होता, 18 से होता है। तो मैं क्या करूं कि पहले इसमें 18 के फैक्टर ढूंढ लूं और फिर मैं इसमें 36 के फैक्टर ढूंढ लूं। तो 18 के फैक्टर ढूंढते 144 में है, तो 144 को लिख सकते हैं गुणा 100, 144 को ऐसे लिख सकते हैं 12 गुणा 25 चौके 100, 12 को लिख सकते हैं 3 चौक 12, तो 2 की पावर 2 गुणा 3 और 2 की पावर 2 गुणा 3। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ मेरे को। 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, तो मैंने देखा 2 4 6, 2 के तो 6 फैक्टर हैं, 3 के 2 फैक्टर हैं और 5 का 2 फैक्टर है। 6 1 7, 7 के 21, 21 दूनी 21 थी 63, तो 18 के जो फैक्टर हैं वो कितने हैं 63, 18 के 63 ही है ना, गलत ना हो जाए भाई। और दूसरा देखते हैं 144 के 36 से फैक्टर कितने होंगे। तो ये गलत नहीं हो गया, ये सवाल गलत नहीं हो गया भाई, मेरे को लग रहा है गलत हो गया। देखो यहां तक करना पड़ेगा, ये गड़बड़ हो गई। 2 की कितनी पावर है 3 की और 5 की 2, ठीक है। अब संख्या बोल रहा है कि ये संख्या कितने से विभाजित होती है 18 से, तो 18 के फैक्टर कितने होंगे, 18 के फैक्टर बताओ मेरे को। 18 के होते हैं जी 9 दूनी 18, तो 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2, यही तो होंगे फैक्टर। अब अगर इसको भाग देते 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2 से, तो 3 की पावर 2 से 3 की पावर 2 तो पूरा पूरा कट जाएगा, 2 की पावर से 1 से कट जाएगा 2 की पावर 5, तो यहां बचेगा 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2। अब मैं देखा 5 और 1 6, 6 तिया 18, ऐसी कितनी संख्या है, वो है संख्या 18। अब ऐसे 36 से देखना है, तो 36 के फैक्टर कितने होते हैं, 36 के होते हैं जी 9 चौक 36, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। तो अब इसको फिर इससे भाग देना है इसके फैक्टरों से। इसके फैक्टर कितने हैं 36 के लिए देखें तो ये 36 के लिए देखेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 को भाग देंगे 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 से, तो 3 की पावर 2 से 3 की पावर 2 खत्म, और 2 की पावर 4 से 6 से 2 की पावर 2 जाएगा, तो ये बचेगा 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2, 4 और 1 5 दिया 15, तो 18 के फैक्टर आ गए, 36 के फैक्टर आ गए 15। 18 में से 15 जाएंगे तो कितने फैक्टर होंगे 3, तो 18 में से 15 गए तो कितनी संख्या है जो 18 से तो विभाजित होती है लेकिन 36 से नहीं होती, वो है 3। कितनी संख्या है वो 3 है। तगड़े तगड़े सवाल है भाई, हल्के में नहीं है।
बस लास्ट कर दे, ये खत्म। इसमें से अगर तुम्हें कुछ पूछना हो ना वो पूछ लेना, एक चैप्टर रह गया इसका, केवल